फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमग्रो नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश क्लर्क एग्जाम प्रिपरेशन की जो ऑनलाइन क्लासेस सीरीज चली है, आज क्लास थर्ड आ चुकी है। और आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। पोस्ट कोड 484 का ये क्वेश्चन पेपर था जो एचपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको एक तो पैटर्न का पता चलेगा और साथ में यहाँ पर जो है ये सिर्फ ना सिर्फ क्लर्क के लिए बल्कि आपका जो स्टोर कीपर का एग्जाम है, चाहे इसके अलावा जो आपके 12th लेवल के जितने भी एग्जाम हैं, ठीक है, आपके होने हैं जिसमें आपकी योग्यता 12वीं कक्षा थी, तो वहां पर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। जैसे स्टोर कीपर का भी आपके पास है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स आपके आ रहे हैं जिसमें आपके जीके पोर्शन तो रहता ही है। तो यहाँ पर जो है आपका लाइव चैट में मॉक टेस्ट भी हमारे पास रहता है, तो काफी अच्छे तरीके से आप जो है यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, ढांचागत बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पे है कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता से, कच्ची सामग्री की कमी से, भारी औद्योगिक झुकाव की वजह से, या फिर मंदी जन्य स्थिति की वजह से। सो ढांचागत बेरोजगारी यानी कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, वो होता है आपके पास जो भारी औद्योगिक झुकाव आपके पास रहता है, ठीक है। जो आपके पास इंडस्ट्रीज रहती हैं उसमें जो भारी झुकाव आता है, औद्योगिक झुकाव जो आता है, उसका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो आपके पास राइज होती है। तो ऑप्शन सी राइट रहेगा आपके पास। अगला है द प्रोजेक्ट, ठीक है, संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? एलिमिनेशन से संबंधित है, ठीक है। एचआईवी एड्स, पोलियो के, क्षय रोग के, या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। पोलियो के उन्मूलन के लिए जो आपके पास संकल्प परियोजना जो है वो चलाई गई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी देश में जीवन निर्वाह स्तर किससे दर्शाया जाता है? राष्ट्रीय आय से, बेरोजगारी दर से, निर्धनता अनुपात से, या प्रति व्यक्ति आय से? सो आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी देश की बात करें तो वहां पर जो है वो किससे दर्शाया जाता है? प्रति व्यक्ति आय से, ठीक है। पर कैपिटा इनकम कितनी है, वो जीवन निर्वाह जो आपके पास स्तर रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति की अंतिम सत्ता होती है? संघ मंत्री परिषद के पास, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, या प्रधानमंत्री के पास? कौन जो है वो फाइनल यहाँ पे अप्रूवल देता है? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी कहते हैं। वो जो आपके पास यहाँ पर इसके पास फाइनल अथॉरिटी रहती है, जो आपके पास 5 ईयर प्लान होता है उसको अप्रूवल देने के लिए, ठीक है। जो आपके पास फाइनल अप्रूवल है वो कौन देता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो यहाँ पे याद रखना आपको, काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, किसने भारत में बीजों की उच्च पैदावार उपज क्षमता वाली प्रजातियों का आविष्कार किया? एन बोरलॉग ने, ठीक है, महालनोबिस ने, जेएल नेहरू ने, या फिर वी कुरियन ने? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, एन बोरलॉग ने जो है आपके पास भारत में बीजों की उच्च पैदावार क्षमता वाली प्रजातियों का जो है वो आविष्कार किया था, ठीक है, जो आपके पास हाई यील्डिंग वेराइटीज रहती है सीड की। अगला है, भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया है किसमें? अंतर फसल असमानता में, अंतर वर्गीय असमानता में, या अंतर प्रादेशिक असमानता, या फिर इन सभी में? जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया में उसमें उसने जो है वो किसमें योगदान दिया है? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, इन सभी में, ठीक है। इंटरक्रॉप इन इक्वलिटी में भी, इंटर क्लास इन इक्वलिटी में भी, और इंटर जो आपके पास रीजनल इन इक्वलिटी है उसमें भी। तो इन सभी में जो है वो योगदान दिया है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, WIR रिपोर्ट एक पब्लिश्ड होती है, आपने अगर सुना ही होगा न्यूज में भी और पढ़ी होगी आपने। तो वो जो है वो किसके द्वारा जो प्रकाशित की जाती है? यहाँ पे संस्थाएं आपको दी गई है। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, ठीक है, UNCTAD, ठीक है, आपके पास ये एक संस्था है, इसके द्वारा जो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है ये प्रकाशित की जाती है। अगला है, भारत की आधुनिक करेंसी नोट मुद्रा प्रेस कहां पर स्थित है? हैदराबाद, मैसूर, नासिक, या फिर होशंगाबाद? जो इंडिया की, ठीक है, मॉडर्नाइज्ड करेंसी नोट्स प्रेस है वो कहां पर है? सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैसूर में, ठीक है।
याद रखना आपको। अगला है व्हाट इज द रेपो रेट, रेपो दर क्या है। ऑप्शंस है कि इस दर पर आरबीआई बाजार में छोटे लोन की अनुमति देता है, या फिर इस दर पर आरबीआई बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां क्रय प्राप्त करता है, ठीक है, जो आपके पास सिक्योरिटीज रहती हैं, या फिर इस दर पर आरबीआई बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां जो है बेचती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, ठीक है, इस दर पर जो है आरबीआई बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां क्रय करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे बैंकर्स चेक कहते हैं, सावधि जमा, अदायगी आदेश, डेबिट कार्ड या डिमांड ड्राफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ बैंकर्स चेक। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट आप सभी ने बनाए होंगे, डीडी जिसे हम कहते हैं, जो ऑफलाइन आप फॉर्म्स भी जब आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम भी आप डीडी बनाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो इससे ही जो क्या कहते हैं, बैंकर्स चेक, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है। जो आपके पास इंश्योरेंस सेक्टर है उस पर कौन सा जो है निकाय, ठीक है, नियंत्रण करता है, आईआरडीए, सेबी, सीआईआई या आरबीआई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आईआरडीए, ठीक है। अगला है हमारे संविधान में बजट पद किसके अंतर्गत आता है। बजट पद किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, या फिर अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 5, या फिर नो वेयर यूज यानी कहीं पर प्रयुक्त नहीं हुआ। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है, भारतीय संविधान में जो बजट पद है वो कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला है किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है, आईएमएफ के स्तर पर, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, या यूएनडीपी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है, यूएनडीपी। यूएनडीपी द्वारा जो वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है। अगला है निगम कर किसके द्वारा लागू किया जाता है। जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो किसके द्वारा जो है इंपोज किया जाता है, लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, जो आपके पास कॉर्पोरेशन टैक्स है वो इंपोज किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की शक्ति का विद्युत शक्ति निर्माण में सर्वाधिक हिस्सा है। Which kind of power accounts for the largest share of power generation of India? जल विद्युत, सौर, तापीय या नाभिकीय। अभी तक अगर हम बात करें, ठीक है, तो भारत में थर्मल आपके पास जो है वो राइट आंसर रहेगा, ठीक है, तापीय ऊर्जा, ठीक है, तापीय ऊर्जा जो है इसका जो विद्युत शक्ति निर्माण में सर्वाधिक हिस्सा रहता है, थर्मल एनर्जी जिसे हम कहते हैं। अगला है किसी देश का भुगतान संतुलन एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ए कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, किसका है। इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, दिए गए समय में सामान्यतः एक वर्ष में राष्ट्र के सभी आयात और निर्यात लेन देन का, ठीक है। अगला प्रश्न है ब्लू चिप कंपनी क्या है। यहां पर आपके पास जो ऑप्शन दे दिए गए हैं, द्रुत विकासशील उच्च तकनीकी कंपनी है, अर्धचालक चिप निर्माण कंपनी है, अति मूल्यवान कंपनी है, या बड़ी कंपनियां अपनी परिपक्व अवस्था में है। इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, अति मूल्यवान कंपनी। जो ब्लू चिप कंपनी वो हाईली वैल्यूएबल कंपनी है, याद रखना है आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। अगला है सर्वप्रथम किसके अंतर्गत द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। द्वैध शासन का प्रारंभ किसके अंतर्गत हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से किसी के भी शासन के दौरान नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने विचार रखा था क्या। यूनियन ऑफ स्टेट्स का, संघ का, सरकार का, संघात्मक स्वरूप का, या महासंघ का। जो कैबिनेट मिशन योजना थी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है, महासंघ का। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है भारत संघ की शासकीय भाषा से, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, वित्तीय आपातकाल, भारतीय संसद की संविधान में संशोधन की शक्तियां।
किससे संबंधित है 368? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, भारतीय संसद की संविधान में संशोधन की शक्तियां। ठीक है, द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेंडमेंट्स आपके पास होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसके अकॉर्डिंग जो है की जाती है, यानी कि ऐसी कौन सा जो अनुच्छेद वो पावर्स जो है प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये जो है 368 ऐसा अनुच्छेद है जो आपके पास जो है शक्ति ऐसी प्रोवाइड करवाता है जिससे अमेंडमेंट जो है वो की जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अगला है भारत में एकल नागरिकता किसकी देन है? जो सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में, वो किसकी देन है? कनाडा के संविधान की, ब्रिटिश संविधान की, यूएस संविधान या फिर आयरिश संविधान? आप जानते हैं कि भारत का संविधान जो है वो काफी ज्यादा देशों से लिया गया है, तो आप जल्दी से बता दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान से। अगला है समाजवाद से संदर्भ है। आप जो है सोशल मीडिया पे भी देखते ही हैं, सोशलिज्म काफी ज्यादा जो है इसके रिलेटेड भी पोस्ट आती है, तो जल्दी से बता दीजिए। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ये आपके पास किससे रिलेटेड रहता है? सोशलिज्म, इससे संदर्भित है। अगला है भारत का संविधान भारत को दर्शाता है एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष, एक संघीय राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, याद रखना है आपको। अगला है आधार इज अ प्रोग्राम। आधार एक कार्यक्रम है किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के लिए, या फिर पहचान प्रदान करने के लिए भारतीय निवासियों को, या फिर लोगों को जो आपके पास सामाजिक सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने के लिए जो है आधार एक कार्यक्रम है, आधार कार्ड। अगला है फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित, संविधान के विशेष रूप से प्रदत्त, संसदीय नियम के अंतर्गत जनता के लिए उपलब्ध, या इनमें से कोई नहीं। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित, जो आपके पास राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आपके पास। ठीक है, उसमें निहित है आपके पास जो प्रेस की स्वतंत्रता है भारत में। अगला है भारत में मत देने का अधिकार है एक संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या विधिक अधिकार। सो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपके पास, अगर आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, संवैधानिक अधिकार के अकॉर्डिंग। अगला है आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। अगला है मौलिक कर्तव्य कोई भी डैश प्राप्त नहीं करते हैं। क्या सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं करते, नैतिक स्वीकृति, राजनीतिक स्वीकृति या विधिक स्वीकृति? सो इसकी बात करें तो आपके पास जो मौलिक कर्तव्य है वो लीगल सैंक्शन जो है वो प्राप्त नहीं करते, यानी कि विधिक स्वीकृति जो प्राप्त नहीं करते, फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपके पास रहती है। ठीक है, अगला है राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, आर्थिक समानता, इनमें से कोई। देखिए ये भी क्लर्क के प्रश्न और एचपीएससी द्वारा ही पूछे गए, तो जल्दी से बता दीजिए। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन द डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंश्योर्स नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता जो है वो सुनिश्चित करती है। अगला है कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 अवधि तक रहे थे? विविगिरी आर वेंकटरमन या डॉक्टर एस राधाकृष्ण या इनमें से कोई नहीं। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के या राज्यसभा के? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, लोकसभा के। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, गुलजारी लाल नंदा या इनमें से कोई नहीं। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
जापान की संसद को क्या कहते हैं? देखिए आपसे इंटरनेशनल लेवल के भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जेईओ में भी आपसे स्विट्जरलैंड की राजधानी पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जापान की संसद को क्या कहते हैं वो बता दीजिए। जापान की संसद को हम जो है डाइट कहते हैं। वैसे डाइट ये दिया गया, डाइट आपको याद रखना है। अगला है राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने हैं? 220, 230, 240 या 250? राज्यसभा के जो स्थायी सदस्य हैं, फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 250 जो है वो स्थायी सदस्य हैं राज्यसभा के। अगला है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमार, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी या इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के संयुक्त सत्र में या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए यूनियन बजट जो आपके पास वो सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए और ऐसे भी आपको जो बेसिक नॉलेज इसका होना चाहिए। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लोकसभा में, ठीक है। जो यूनियन बजट है, केंद्रीय बजट है, सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिसाइड्स द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट्स? राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लोकसभा के स्पीकर। अगले प्रश्न है संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून बन जाता है दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद, अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद या प्रधानमंत्री से हस्ताक्षरित होने के बाद? उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून बना जाता है, ठीक है। जब आपके पास जो है वो अध्यक्ष की जो है स्वीकृति मिल जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? प्राक्कलन समिति, याचिका समिति, लोक सेवा समिति, लोक लेखा समिति या लोक उपक्रम समिति? यहाँ पर आपके पास जो इंग्लिश में भी दिया गया, तो जो इंग्लिश मीडियम के है वो भी देख सकते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, द कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, प्राक्कलन, ठीक है, समिति जो आपके पास रहती है वो संसद की सबसे बड़ी समिति है क्योंकि उनका काम ही है जो एस्टिमेट्स करना, ठीक है, प्राक्कलन करना। अगला है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंजॉयज, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है मौलिक क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, मौलिक अपील और परामर्शी अधिकार। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो है मौलिक, ठीक है, ओरिजिनल, एप्लीट जो आपके पास अपीलीय है, ठीक है, एंड एडवाइजरी जो आपके पास रहते हैं वो सभी तरह के परामर्शी क्षेत्राधिकार जो है वो रहते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। अगला है हु कैन अपॉइंट अ डिस्ट्रिक्ट जज, कौन एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है? सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय से परामर्श करके जो है वो एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कर सकता है। अगला है मुख्यमंत्री नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? उपयुक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन बी, राज्यपाल द्वारा, द गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करते हैं। अगला है व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? 1959, 1965, 1952 या इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, 1959 में जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी। अगला है समवर्ती सूची में समाविष्ट है 52 विषय, 40 विषय, 42 विषय या इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 52 विषय, ठीक है, याद रखना आपको। जो समवर्ती सूची है उसमें 52 सब्जेक्ट जो है वो आपके पास समाविष्ट है। अगला है विधिक मामलों में भारत सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल जिसे हम कहते हैं, या फिर विधि आयोग के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स, एजीवी जिसे हम कहते हैं। अगला है भारत के राष्ट्र ध्वज में चित्रित धर्म चक्र, अशोक चक्र में कितने आरे होते हैं? तो ये तो सिंपल सा है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी,
ऐसा नहीं है सभी आपको जो है एडवांस लेवल के आएंगे, कुछ एक आपको बेसिक लेवल के भी आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया। संविधान जो आपके पास ठीक है 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा, संविधान 87वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, यह संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। 97th अमेंडमेंट जो आपके पास हुई थी, 87 अमेंडमेंट या 86 अमेंडमेंट एक्ट भी आपके पास दिए गए हैं 2011 का, 3 का, 2 का, बताइए। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है, जो आपके पास 86 अमेंडमेंट हुई एक्ट 2002 के अनुसार, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जलमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल या बायोम? सो जल्दी से बताइए लाइव चैट में। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, जलमंडल, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर भी जिसे हम कहते हैं, वो आपके पास पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ। अगला है, वन महोत्सव संबंधित है पादपों की रक्षा से, फसल में वृद्धि से, वृक्षारोपण से, पेड़ों की कटाई से, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है, वृक्षारोपण से, प्लांटिंग ट्रीज। अगला है, वर्मी कंपोस्ट एक संश्लेषित उर्वरक, कार्बनिक उर्वरक, विषाक्त पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? वर्मी कंपोस्ट आपके पास जो रहती है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहती है, यानी कि कार्बनिक उर्वरक रहता है, काफी अच्छी आपके पास जो वर्मी कंपोस्ट रहती है खाद के रूप में। अगला है, किसके द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला है, ठीक है, लाइकेन सर्वप्रथम सूचक है वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, इनमें से कोई नहीं। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण के, एयर पोल्यूशन के, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे जनरल नॉलेज के आज के प्रश्न, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। क्लर्क का ही ये एग्जाम था जो 484 पोस्ट कोड के तहत हुआ था, ठीक है। अब ये आपके पास 4 साल पहले हुआ था, तो पैटर्न तो सेम ही रहता है, बट क्वेश्चंस आपके पास जो है आ सकते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको जो है याद रखने हैं, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसी तरह की सीरीज के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम नेक्स्ट सीरीज भी आपके लिए लेकर आएंगे जो महत्वपूर्ण आपके पास एग्जाम्स आते रहेंगे, और साथ में आपको लेटेस्ट अपडेट भी देते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।